नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं आपका आदर्श। सबसे पहले आप इन करहाती हुई चिड़ियों की आवाज सुनिए। इस दर्द को सुनिए। क्या कहना चाहती है चिड़िया? आखिर यह चिड़िया कहना क्या चाहती है? यह वही कहना चाहती है जब गरीबों की बस्ती पर सरकार का बुलडोजर चलता है और बच्चे बूढ़े जवान सभी करहाते हैं, चिल्लाते हैं कि घर है मेरा, अब मैं कहां जाऊं? अगर यह मेरी बस्ती टूट जाती है, झोपड़े टूट जाते हैं तो मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा? यह चिड़िया भी वही कहना चाहती है। तेलंगाना की धरती इन दिनों एक अंतर्द्वंद से गुजर रही है। एक और विकास की चकाचौंध और दूसरी ओर प्रकृति की करुणा पुकार। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार हैदराबाद के समीप 400 एकड़ के एक घने जंगल को काटकर आईटी पार्क बनाया जाना है। तर्क दिया गया है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और तकनीकी क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा। परंतु इस विकास की बुनियाद जिन जड़ों पर रखी जा रही है वो जड़ें ही धरती मां की सांसें हैं। इस जंगल में 400 से अधिक प्रजातियों के पशु पक्षी बसते हैं। उनके लिए यह जंगल सिर्फ एक स्थान नहीं, उनका घर है, उनका जीवन है। ना वो भाषण दे सकते हैं, ना वो याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन जब पेड़ गिरते हैं तो उनके जीवन की नींव हिल जाती है। उनके हिस्से की हवा, छाया, शांति सब कुछ लूट जाता है, सब कुछ छीन लिया जाता है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने जब इस विनाशकारी योजना के विरुद्ध आवाज उठाई तो एक आंदोलन शुरू हुआ। सोशल मीडिया जंगल की चीख से गूंज उठा था। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जंगल की रक्षा के लिए युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। उन्होंने वीडियो शेयर किए और जिनमें पक्षियों की घबराई हुई आवाजें थी, जानवरों की डरी हुई सहमी हुई तस्वीरें थी और पेड़ों की कटती हुई पीड़ा साफ झलक सामने दिख रही थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने आदेश दिया कि तेलंगाना हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार मौके पर जाकर जांच करे और स्थिति की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया को सम्मान करने के बजाय सरकार रातों रात अंधेरे में सैकड़ों जेसीबी बुलडोजर जंगल की ओर रवाना कर दिए। पेड़ काटे गए, जमीन समतल की गई और जंगली जीवन को रौंद दिया गया। क्या यह न्याय है? क्या वही सुशासन है जिसका वादा हर सरकार चुनावों में करती है? कौन देगा जवाब उन चीतों का, उन नीलगायों का, उन चिड़ियों का जो अपने घर उजड़ने पर केवल एकटक आकाश की ओर निहारती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं? यह केवल एक राज्य का मामला नहीं बल्कि पूरे देश के सामने खड़ा एक आईना है। विकास की परिभाषा क्या है? क्या हरियाली की कब्र पर गगनचुंबी इमारत ही उगाई जाएगी? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन सिलेंडर और वर्चुअल जंगल ही सौंपना चाहते हैं? इन मामलों को लोकसभा में भी उठाया गया, लेकिन अभी तक किसी भी सत्तारूढ़ पक्ष या विपक्ष स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। जनप्रतिनिधि चुप हैं और जंगल धीरे धीरे खामोश होता जा रहा है। जंगल की चीख अब सिर्फ वृक्षों तक सीमित नहीं है, वह एक नैतिक प्रश्न बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, असमय वर्षा, भीषण गर्मी, यह सभी संकेत है प्रकृति नाराजगी की। जब प्रकृति नाराज होती है तो उसके गुस्से में कोई पक्षपात नहीं होता है, वो सबको साथ लेकर बहा देती है। अमीर, गरीब, शासक, जनता, हर धर्म, हर जाति। अब दुनिया जब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है, भारत एक राज्य विकास के नाम पर प्रकृति का गला घोट रहा है। यह केवल जंगल की लड़ाई नहीं है, यह इंसानियत की लड़ाई है। लड़ाई है उस सोच की जो मानती है कि धरती केवल इंसान की जागीर नहीं। यह लड़ाई है उन आवाजों की जिन्हें दबाया नहीं जा सकता है। क्या वे हवा में है, मिट्टी में है और हमारे फेफड़े में है? आइए हम सब मिलकर सवाल करें, क्या वाकई विकास के नाम पर विकास जायज है? क्या सरकारें तभी जागेंगी जब जंगल सिसकते हुए रेगिस्तान में बदल जाएंगे? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने के लायक दुनिया दे पाएंगे? जवाब हमें ही देना होगा। यह सिर्फ कानून से नहीं बल्कि जन चेतना से, करुणा से और प्रकृति के प्रति हमें हमारी जिम्मेदारी से तय होगा। बने रहिए और देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।